नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे जो कि अपना एक एजुकेशनल सूचना है। पिछले 3-4 दिन से एक खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है, रीट 34,000। देखो, थोड़ा 5-7 मिनट अगर आप लोग कंसिडर्ड होकर जितने भी मेरे बेरोजगार साथी हैं, पढ़ने वाले, अगर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को शायद ये सूचना सही दिशा और दशा दोनों प्रदान करेगी। तो अंत तक देखना, चीज को पूरी को समझना। हम एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग भी आपके दिमाग से थोड़ा इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में रीट एग्जाम के लिए खबर चल रही है, जिस खबर का जो मुख्य बिंदु है उसमें एक ही चीज आ रही है कि रीट 34,000 पदों पर होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और चालू हो रही है कि मुख्य परीक्षा की इसमें केवल बात हो रही है। तो जहां तक मेरा विचार है, अधिकांश विद्यार्थियों के दिमाग में एक चीज चलती है, क्योंकि देखो, नए जो विद्यार्थी हैं वही सोचते हैं कि अगर मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा होने की स्थिति में जाहिर सी बात है कि हम यानी नए विद्यार्थी इस प्रकार की चीजों में से दूर रह जाएंगे, यानी उनका तो कोई इसमें औचित्य नहीं रहेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, नई सरकार हो सकता है कि कुछ चीजें परिवर्तन हो जाए, नहीं हो, पर 2021 में देखो, मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। 2021 तक जो रीट एग्जाम लगा था उनकी वैलिडिटी 3 साल तक थी, ठीक है। लेकिन 2021 के बाद में अभी जो अपनी अध्यापक भर्ती हुई थी, अध्यापक भर्ती यानी 2022 में जो अपना एग्जाम लगा था, इसमें एक चीज कही गई थी कि एक चीज तो ये होगी कि पात्रता आजीवन होगी। पात्रता क्या होगी? आजीवन होगी। इसका मतलब इन लोगों की तो आजीवन है, परंतु नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पात्रता मतलब परीक्षा का आयोजन करवाना जरूरी है। अगर राजस्थान में नई अध्यापक भर्ती आती है, जो खबर चल रही है वो मैंने भी देखी है, हो सकता है पता नहीं क्या क्या किस आधार पे पत्रिका की न्यूज वगैरह चल रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, भर्तियां तो आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, अध्यापक भर्ती, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशन वगैरह सारी भर्ती आएगी, पर एक क्रम से होगा सारा काम। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कुछ चीजों के ऊपर में डायरेक्ट चर्चा ना करके सीधी सी बात बता दूं। पहले जहां तक मेरा विचार है, जुलाई तक, मेरे विचार बता रहा हूँ, निजी विचार में हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि अगर माना जा रहा है कि अप्रैल मई जून के लगभग चुनाव हुई, लोकसभा के वगैरह के, इन चुनावों के बाद में ही सारा सिस्टम बैठ पाएगा। तो जुलाई या फिर आप मान के चलो अगस्त तक रीट पात्रता एग्जाम करवाया जा सकता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसी बात है कि अपने को अगर अध्यापक भर्ती के लिए है तो अपने को पात्रता की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप मान के चलो कि शायद जुलाई अगस्त तक पात्रता एग्जाम करवाएंगे, और लगभग ये मान के चलो कि हम 2024 के दिसंबर या फिर 25 में 2025 के जनवरी के लगभग आपको मुख्य परीक्षा के लिए शायद आप लोगों को एग्जाम के लिए घोषणा कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि इतना आसान नहीं कि इसी साल में 2024 में पात्रता भी करवा दे, एग्जाम भी करवा दे, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा 3 साल लग गया था। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में रीट तो एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। तो ये मेरा जहां तक मानना है, हाँ, भर्ती 34,000 से ज्यादा हो सकती है, मैं ये कह सकता हूं आपको, पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भर्ती डायरेक्ट होगी मुख्य परीक्षा ही ना, पहले तो इसमें पात्रता एग्जाम लगेगा। तो साथियों, एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग इतना चिंतित होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। पात्रता एग्जाम भी अगर लगता है आपका, तो पात्रता में भी मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ 70% पोर्शन हर विषय से जुड़े हुए विद्यार्थियों को मिलेगा। चाहे साइकोलॉजी का हो, साइकोलॉजी अपने को वही पढ़नी है जो पात्रता में पढ़नी है, वो मेंस में पढ़नी है अपने को, मुख्य परीक्षा में भी अपने को वही साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। और वो चीज है, पूरा पैटर्न आप उठा के देख लेना।
राजस्थान कला संस्कृति इतिहास, राजस्थान से संबंधित भूगोल की बात करते हैं। भूगोल थोड़ा जिलों विलों का हुआ है, तो हो सकता है कि इसका जो नया पैटर्न है उसके आधार पर पढ़ लेना, क्योंकि अभी एक दिन मैं देख रहा था अधीनस्थ बोर्ड ने अधीनस्थ बोर्ड कह रहा, आरपीएससी का अभी तो कोई आया नहीं है, कि हम नया भूगोल जो चेंज हो रहा है नए जिलों के आधार पे देंगे। तो कुछ डाटा चेंज हुए, तो डाटाओं का भी नई बुक्स वगैरह खूब आ रही मार्केट में, थोड़ा बहुत उनमें कुछ चेंज हुआ है। पूरे तो जिले चेंज हुए नहीं है, कुछ जिले टूट के बने हैं, तो उनका थोड़ा बहुत देखना भूगोल वगैरह में। बाकी आपको कला संस्कृति राजनीति का पोर्शन जो भी है भूगोल के अंदर है, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो सारा का सारा आपको मेंस में और इसमें दोनों में थोड़ा बहुत कुछ अंतर मिलता है वाइडली। जैसे विषय के आधार पे हम बात करें, या जैसे आप मान के चलो जैसे लैंग्वेज का पोर्शन है केवल हिंदी और संस्कृत इंग्लिश, जो भी हम भाषा चूज करते हैं 2 भाषाएं, तो वो भी कई विद्यार्थी भाषा वाले हैं उनको तो फायदा हो ही जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, आप लोग तैयारी करो। पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों इक्वल होती है, कुछ हद तक जहां तक मेरा मानना है थोड़े बहुत बदलाव होते केवल विषय को लेकर। बाकी आप मस्त रहो, इन चीजों की तरफ ध्यान मत दो, अपने को पढ़ना है तो आप तैयारी निरंतर बना के रखो। और बाकी ऐसा कोई मामला नहीं जहां तक मेरी नजर में है, परीक्षा पहले पात्रता की होगी, बाद में परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। ऐसा कोई नहीं है डायरेक्ट मुख्य परीक्षा हो जाए, क्योंकि इतने सारे बीएसटीसी और थर्ड ग्रेड के लिए बीएड वाले प्रतिवर्ष जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनका क्या होगा, फिर उनके साथ अन्याय नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं एक बार आपको थर्ड ग्रेड के लिए मुख्य परीक्षा और इस परीक्षा के सिलेबस के बारे में इनकी एक छोटी सी रणनीति का वीडियो में बनाऊंगा। आपको मुख्य परीक्षा और रीट दोनों की तैयारी को किस आधार पे दोनों को एक कोरिलेटेड करके आपको पढ़ना है। तो ठीक है साथियों, में एक छोटी सी सूचना थी, मैं ठीक है अपन दे देते हैं। बाकी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिसपे आप रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा दोनों का कॉम्बिनेशन बना के और आप एक इस प्रकार की तैयारी का एक ऐसा व्यवस्थित प्रारूप तैयार करेंगे जिससे कि हम लोग दोनों की तैयारी को ही कॉमन रूप से साध सके। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाऊंगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए लगे रहो, भर्ती डेफिनेटली आएगी। लेट सेट कभी भी आएगी, 2024 में पक्का है। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती तो फाइनल हो चुकी है, मान के चलना आपकी 2024 में भर्ती आ जाएगी, आवेदन की प्रोसेसिंग हो जाएगी। 25 में एग्जाम होंगे, ज्वाइनिंग के आगे की बातें ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, सब चीजें भविष्य के घर में छिपी होती है। बाकी आप तैयारी करते रहो। ठीक है साथियों, जय हिंद।